Everyone. Good morning, everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study data handling for class 7. In this chapter we will study about numerical representation of data और इसमें जो है हम लोग को मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आते हैं आज हम लोग इस क्लास में कौन कौन टॉपिक को पढ़ना है उसको पहले देखते हैं, उस टॉपिक के बारे में जानेंगे और तब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, देखिए पहला है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। जैसे ईसा स्पेंड्स ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 आवर्स डेली फॉर हर स्टडी। यानी इसमें जो होता है न्यूमेरिकल केवल वैल्यू जो होगा उसी का सॉल्यूशन किया जाता है, डेली लाइफ से रिलेटेड हो या कोई भी, तो न्यूमेरिकली प्रॉब्लम को इसमें सॉल्व किया जाता है। पहला एक इसमें टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन यानी सिंपली जो मीन होता है, जिस मीन जो हम लोग निकालते हैं उसी का अर्थमेटिक मीन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो अभी हम लोग आगे देखते हैं। अर्थमेटिक मीन को हम लोग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखिए यहाँ मीन है क्या, द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ डाटा इज अर्थमेटिक मीन और द मीन। अर्थमेटिक मीन को ही मीन के नाम से भी जाना जाता है। टू understand this in a better way, let us look at the following example। यानी इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि एक वेजल्स कंटेंस 20 लीटर है एंड दूसरा जो है 60 लीटर ऑफ मिल्क है। व्हाट इज द अमाउंट दैट ईच वेजल्स वुड हैव इफ द बोथ शेयर द मिल्क इक्वली। दोनों जो है सेम शेयर कर रहा है। When we ask this question, we are seeing the arithmetic mean। अब कह रहा है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें अर्थमेटिक मीन के लिए पूछ रहा है। तो अर्थमेटिक मीन का होता है टोटल क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ वेजल्स। तो टोटल क्वांटिटी जो है इसका ऐड कर लिया 60 प्लस 20 और 2 है कंटेनर, तो दोनों का जो हो गया 2। ईच वेजल्स वुड हैव 40 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो कह रहा है कि सब में जो है 40 लीटर से अप्रॉक्स मिल्क होगा। अब देखिए मीन को ही अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, और अर्थमेटिक या एवरेज भी कहते हैं। मीन, अर्थमेटिक मीन या एवरेज ये सब सेम है। मीन इक्वल टू जो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मीन का फॉर्मूला है जब डाटा विदाउट क्लास इंटरवल के दिया होगा तब। ठीक है, सिंपली ऑब्जर्वेशन होगा तब ये डाटा इस्तेमाल करते हैं, इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसको ऊपर में लिखते हैं और टोटल काउंट करके बाय में। जैसे यहाँ देखिए एवरेज स्टडी टाइम ऑफ आशीष वुड बी टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बाय नंबर ऑफ डे फॉर विच ही स्टडी। तो देखिए 1 2 3 3 दिन कितना कितना घंटा पढ़ा वो, और 3 दिन पढ़ रहा है बाय में 3 डिवाइड करेंगे 4 आवर पर डे जो है इसका एवरेज आ गया। सेकेंड में कह रहा है कि ये बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग, कैलकुलेट द मीन रन्स स्कोर बाय हिम इन द 6 इनिंग। तो यहाँ भी पहले सम ऑफ टोटल रन्स का सम निकाल लेना है। उसके बाद 6 डेज खेल रहा है या 6 इनिंग खेल रहा है, तो टोटल रन्स बाय जितना इनिंग खेला वो डिवाइड करेंगे, आपका एवरेज हो जाएगा या मीन हो जाएगा। तो इसका जो है मीन रन स्कोर जो है हमारा 47 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन, ट्राई दिस, फाइंड द मीन ऑफ योर स्लीपिंग आवर्स ड्यूरिंग 1 वीक।
अब करेगा 1 वीक में कितना कितना घंटे सोए हैं, तो टोटल कितना कितना घंटा से है उसको जो है ऐड करेंगे, ठीक है। और 1 वीक है तो बाई 7 से डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा। फाइंड एटलीस्ट 5 नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। रह के 5 नंबर इसके और इसके बीच होना चाहिए। तो इसका निकालने का ये प्रोसेस होता है कि पहले इसको लाइक में चेंज कर लेना है, तो 1/2 है, 3 से इंटू कर लेंगे, तो 3/6 हो गया। 1/5 है, इसको भी आप सॉरी 1/3 है, इसको भी आपको 2 से इंटू कर लेना है, 2/6 हो गया, ठीक है। अब निकालना है हम लोग को नंबर यहाँ पे 5, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3/6 इंटू 6, 6 3 जा 18/36, और दूसरा हो गया हमारा 2/6 है, इंटू यहाँ भी 6 2 जा 12/36। अब 5 नंबर्स बोल रहा है, तो 12 के बाद 13/36, 14/36, 15/36, और 16/36, और 17/36। 1 2 3 4 5 5 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग रेशनल नंबर इसके बीच निकालना होगा, तो यही प्रोसेस है। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंज। रेंज है क्या? तो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डाटा इज नोन एज रेंज। लिखा भी है यहाँ, देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिव अस एन आइडिया ऑफ द speed speed of the observation. This can be found by the subtracting the lowest observation from the highest observation. We call the result is the range of the observation. अब करेंगे लोएस्ट और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन के माइनस करेंगे तो आपका जो है रेंज आ जाता है। जैसे इसी में क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 आपका दिया हुआ है, इसमें देखिए सबसे मैक्सिमम आपका 41 है, मैक्सिमम वैल्यू 41, और मिनिमम इक्वल टू 23। रेंज इक्वल टू 41 माइनस 23 18, ठीक है। सॉरी 54 भी है, मैक्सिमम तो 54 हो जाएगा। 23 है, 131, ठीक है। उसके बाद करें व्हाट इज द रेंज ऑफ द एज ऑफ द टीचर। रेंज आ गया फर्स्ट में व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड द यंगेस्ट टीचर। तो ओल्डेस्ट हो गया 54 और यंगेस्ट हो गया 23। उसके बाद रेंज पूछ रहा है तो दोनों को माइनस करेंगे, ये हमारा रेंज आ गया 2 नंबर। थर्ड में करें व्हाट इज द मीन गेट्स ऑफ दिस टीचर्स, एज ऑफ दिस टीचर। इसका मीन अब क्या होगा, तो मीन के लिए आपको ऑब्जर्वेशन का सम, ठीक है। इसमें तो आपका हो गया है यंगेस्ट 23, ओल्डेस्ट 54, रेंज आ गया। उसके बाद है मीन, मीन के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको ऐड करेंगे, और बाई में 10 है, 10 से डिवाइड कर लेना है 10 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देखिए फर्स्ट आपका यहाँ देखिए रेंज 31 आ गया, सेकंड में सॉरी, उसके बाद मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको ऐड कर देना है,
ऐड करने के बाद आपका आ गया 350/10, ठीक है। डिवाइड करेंगे, ये आपका जो है 35 जो है आंसर आ गया। 35 ईयर्स इसका एवरेज एज होगा या मीन एज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द हाईएस्ट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। हाइट्स ऑफ। अब इसके लिए आप क्लास में कोई भी स्टूडेंट का हाइट का रेंज ले सकते हैं, और उसके बाद हाइट का डाटा ले लेंगे, इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम 10 स्टूडेंट का पूछ रहा है तो 10 में कितना हाईएस्ट है और कितना लोएस्ट है, दोनों को माइनस कर लेंगे, आपका रेंज आ जाएगा। तो वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, वो खुद से करना है, नहीं तो कोई भी डाटा लेकर के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करें, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में और अरेंज करना है। तो देखिए, पहले नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कंटिन्यू है। तो इसको टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से अरेंज करते हैं। पहला हो जाता है ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी, और क्लास मार्क्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 9 भी है। 1 देखिए कितना बार है इसमें, 1 1 1 1 एक बार है, तो फ्रीक्वेंसी 1, यहाँ भी 1। 2 कितना बार है, 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 है, 2 बार, ये 2 हो गया। उसके बाद 3 देखिए, 3 3 3 3 1, 1 टाइम्स है 1। उसके बाद देखना है 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3, 4 है 3 बार, 3 को लाइनिंग। उसके बाद 4 के बाद 5 5 5 5 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 है 5, 1 2 3 4 क्रॉस लेना है 5। अब 6 देखिए, 6 6 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4, 6 है 4 बार, 1 2 3 4 4 लाइन। 7 देखिए, 7 1 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 2, 7 2 है, यहाँ 2। उसके बाद 8 देखिए, 8 हो गया 1 1 1 1 1 1 1 1, 8 1 है तो इधर भी 1। उसके बाद 9 का देखिए, 9 9 9 9 9, यहाँ 1 है 1, ठीक है। अब टोटल ऐड कर लें, 2 1 3 और 1 4 4 3 7 7 5 12 12 4 16 और 16 4 20, टोटल 20 आ रहा है। काउंट कर लेना, टोटल 20 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो टोटल 20 ऐड करके वेरीफाई कर लेंगे कि सही है या नहीं। तो इस तरीके से आपका डाटा बनेगा। पहले ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, फ्रीक्वेंसी काउंट करके वो नंबर कितना बार है फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे, और उसके बाद क्लास मार्क्स नहीं, टैली मार्क्स होगा ये। इसको टैली मार्क्स बोलते हैं।
ठीक है। अब पूछ रहा है 1 में विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार है। 5, सॉरी 6, 6 सबसे ज्यादा बार। विच नंबर इज द लोएस्ट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द रेंज ऑफ, चलिए डाटा हो गया। देखिए यहाँ कह रहा है विच नंबर इज द हाईएस्ट, अब इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है 9। विच नंबर इज द लोएस्ट, सबसे कम हो गया 1। व्हाट इज द रेंज, रेंज इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। उसके बाद 4 में है फाइंड द अर्थमेटिक मीन, सबको ऐड कर लेना है, अब डिवाइडेड बाई 2, सॉरी डिवाइडेड बाई 10, कितना था 20, 20 से डिवाइड कर लेना है। अब मीन इक्वल टू, सबको ऐड कर लेना है, कितना आएगा 6, 7, 13, 13, 4, 17, 17, 8, 25 और 6, 25, 6, 31 और 9, 31, 9, 40, 41, 41 और 5, 46 और 2, 48, 48 और 6, 48, 6, 54 और 2, 54 और 2, 56, 56 और 5, 56 और 5, 61, 61 और 5, 66, 63, 66 और 3, 69, 69 और 5, 75, 75 और 6, 83, 83 और 4, 87। टोटल नंबर कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इसका आ रहा है 4.35। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए क्रिकेट स्कोर द फ्लोइंग रन्स इन द 8 इनिंग, फाइंड द मीन, मीन निकालना है, मीन इक्वल टू सबको ऐड कर लेंगे बाय 7। ठीक है, देखिए 4 का मीन इक्वल टू 5, 8, 7, 6, 4, 0, 3, 5, 4, 6 प्लस 4, 5 प्लस 0 प्लस 100।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, देखिए ऐड करना है तो 5 5 6 11 11 11 5 16 16 और 6 16 और 6 26 26 और 6। ठीक है, 5 5 10 5 5 10 और 6 6 12। 5 6 11 11 5 16 और 6 22। फोर फोर एट एट थ्री 11 11 11 4 15 15 और 7 17 और 8 25 और एक 35। 35/8 है, डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 8 4 जा 32 और 8 4 जा 44 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो मीन का यही फॉर्मूला होता है, इस पे बैठाना है। नेक्स्ट आपका नेम द फॉलोइंग क्वेश्चन, सॉरी नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए गए हैं, डाटा उसे आंसर देना है। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। ए के लिए स्कोर निकालना है, स्कोर का एवरेज। ठीक है, तो 4 है गेम, 4 में जो जो आया है ए के लिए वो ऐड कर लेना है, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब 1 के लिए मीन है मीन इक्वल टू 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 4/4। ठीक है, अब कह रहा है कि डिटरमाइन द एज एवरेज ऑफ द पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। एवरेज स्कोर निकालना है, तो एवरेज स्कोर टोटल नंबर कितना लाया रन्स वो ऐड कर लेंगे, टोटल गेम कितना है। टोटल गेम है 4 सॉरी 44/4 है, 11 आएगा। दूसरा है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ द पॉइंट्स पर ग्राम ऑफ फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स
3 और 4। अब इसमें कह रहा है इसमें 3 और 4 से डिवाइड होगा मीन निकालने के लिए, 3 से या 4 से। इसमें देखिए सी सी में ये खेल ही नहीं रहा है, तो इसमें 3 से डिवाइड होगा। और मीन पॉइंट 3 में मीन पॉइंट जो होगा 7 होगा। ठीक है, यानी डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड होगा। बाई प्लेड इन बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। करेगा बी जो है पूरा 4 गेम खेल रहा है, तो कैसे निकलेगा, बाई डिवाइडिंग 4, बाई डिवाइडिंग सम ठीक है, 4 गेमों में हिस्सा ले रहा है, तो टोटल को ऐड करके बाई 4 से डिवाइड करेंगे, आपका एवरेज जो है आ जाएगा। हु इज द बेस्ट परफॉर्मर्स, इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस किसका आ रहा है, ए वाले का 50 आ रहा है, बी वाले का 18 आ रहा है, और सी वाले का आ रहा है सबका एवरेज निकाल लेना है। ये 50 बाई आया है, एवरेज होगा 4, 12.5, और 18 वाले का फिर 4 से डिवाइड करना है, 4.5, और लास्ट आपका आया है हाउ वुड यू फाइंड द मीन, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मेंस कौन है, तो ये बेस्ट के लिए अभी थर्ड वाला हम लोग को आया है 11 और 8, 19। ठीक है, सबसे परफॉर्मेंस आ रहा है, बेटर परफॉर्मेंस ए का होगा, नीचे वाला का भी नहीं, इसी तरीके से निकाल करके डिवाइड कर सकते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस जो है ए का है। ठीक है, यानी सबका मीन, तो ये टोटल को ऐड कर लेना है, बाई 4 करेंगे, इसका मीन आ जाएगा। फिर इस टोटल को ऐड करेंगे 0864 को, और 4 से डिवाइड करेंगे, इसका मीन आ जाएगा। सी वाले के लिए 8, 13 और 13, 8, 11 और 13 ऐड करेंगे, और इसमें 3 से डिवाइड हुआ, क्योंकि एक गेम में कोई खेल ही नहीं हो रहा है इसके लिए। और बेस्ट परफॉर्मेंस आपका ए टीम ए का है। नेक्स्ट आपका कह रहा है the marks out of 100 obtained by a group of students in class in a science test are 85, 76, 90, 95, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75। Find the highest and the lowest marks obtained by the student। हाईएस्ट मार्क्स कितना है 95, इसके लिए हाईएस्ट मार्क्स
GST हाईएस्ट मार्क्स 95 और लोएस्ट देखिए, लोएस्ट है 39। ठीक है, उसके बाद पूछा है रेंज। तो रेंज के लिए दोनों को माइनस कर लेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। रेंज इक्वल टू 95 माइनस 39, और ये 56 इसका रेंज आ जा रहा है। ठीक है, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप, उसके बाद मीन मार्क्स टोटल को ऐड करना है। ठीक है, मीन मार्क्स इक्वल टू सबको ऐड करके डिवाइड कर लेना है। देखिए 6 का मीन मार्क्स 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 75 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब सबको ऐड कर लेना है। 5 1 6 6 6 12 12 और 8 20 20 और 9 29 29 और 5 29 और 5 34 34 और 6 34 6 40 45 5 7 ठीक है, ऐड करके डिवाइड कर लीजिएगा, आ जाएगा वो। नेक्स्ट है the enrollment in a school during 6 consecutive years was as follow. Find the mean enrollment in the school for this period। अब यहाँ भी मीन है, आपको सबको ऐड करना पड़ेगा 7 में। 7th के लिए भी मीन इक्वल टू हो जाएगा आपका, ऐड करके डिवाइड कर लीजिएगा। 1 5 5 1 6 7 0 1 7 5 0 प्लस 2 0 1 3 प्लस 2 5 4 0 प्लस 2 8 2 0 और डिवाइडेड बाई 6।
उसके बाद डिवाइड कर लेना है ऐड करके, आपका जो है इसके लिए मीन आ जाएगा। देखिए ऐड करके कितना आ रहा है। ठीक है, ऐड करने के बाद आपका जो है 10,948 आ रहा है डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब इसका जो है आपका आ जाएगा 1824.6। डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8। 8 में देखिए क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द एबव डाटा। रेंज देखिए मिनिमम और मैक्सिमम ये है, तो रेंज इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस करने के बाद वही आएगा, यानी रेंज इक्वल टू हो गया मैक्सिमम वैल्यू हो गया 20.5 माइनस 20.5 माइनस 0.0, यानी 20.5 आपका रेंज हो गया। फाइंड द मीन रेनफॉल ऑफ फॉर द वीक, तो मीन है सबको फिर वैसे ही ऐड करके आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ऑन हाउ मे डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, अब मीन निकालना है उसके बाद, तो मीन के लिए आपका 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 और प्लस 5.5 प्लस 1.0 सबको ऐड कर लेना है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट 7 से डिवाइड। ठीक है, देखिए ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद कितना आ रहा है। ठीक है, ऐड करने के बाद आपका जो है 41.3 आएगा, उसके बाद 7 से डिवाइड कर देना है। फाइव पॉइंट 9, 7 5 जा 35 और 9 7 जा 63। ठीक है, अब 5 पॉइंट से लेस देन, ऑन हाउ मेनी डेज, कितने दिन 5 पॉइंट से लेस देन आ रहा है। 1 2 3 4 5, 5 डेज, 5 डेज है जो रेनफॉल लेस देन मीन आ रहा है।
ठीक है, तो वहाँ 5 डेज आपका आंसर होगा थर्ड के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9, इसमें कह रहा है कि दी हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स वेयर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट वेयर एज फॉलो। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, सबसे बड़ा कितना है? 151, हाईएस्ट 151, इससे कोई बड़ा नहीं है, देख लीजिए। हाईएस्ट आपका हो गया 151 सेंटीमीटर, इसका 151 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटा? 128, 128 सेंटीमीटर, इससे कम नहीं है। व्हाट इज द रेंज, रेंज दोनों को माइनस कर लेना है। 151 माइनस 128, 28 रेंज, सॉरी 23 रेंज आ गया। व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल, अब मीन निकालना है, फिर मीन इक्वल टू सम कर लेना है टोटल का। 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 और प्लस 141 और 22 सबको ऐड कर लेना है। कितना है? 10, 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब उसके बाद करें हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। अब देखिए ये ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद जो आएगा उससे पूछ रहा है कितना का ज़्यादा हाइट है। ठीक है, ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 1414, 1414 डिवाइडेड बाई 10, तो 141.4 सेंटीमीटर। 141 से मोर देन है, 141 से 0.4 से बड़ा होना चाहिए, तो ये एक हो गया 143, 145, 146 और 151 और 150, 150 यानी 1 2 3 4 5 गर्ल्स ऐसे है जिसका हाइट जो है एवरेज हाइट से ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो है आप इसका सॉल्यूशन कैलकुलेशन आराम से करेंगे, आ जाएगा। जो प्रोसेस है हम लोगों ने यहाँ देखा उसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है एक्सरसाइज इसका डाटा हैंडलिंग का 3.1 क्लास 7 का कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में इसका दूसरा टॉपिक है मोड, फिर उसके बाद मीडियन। ये सब टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में।